नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नए संवत 2082 के बारे में। हिंदू नववर्ष हमारा आप सभी जानते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। यहां से हमारा नया संवत, नया विक्रमी संवत प्रारंभ होता है। तो 2025 में 29 मार्च 2025 को शाम को 4:27 पर जो कुंडली बनती है, वहां से चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की कुंडली बनती है और यहां से हमारा नए संवत शुरू होता है। हमारा हिंदुओं का नया संवत शुरू होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे सभी सनातन भाइयों को, मेरे सभी सनातन धर्म के प्रेमियों को, आप सभी को, हिंदुओं को नए संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर का आप पर आशीर्वाद बना रहे, आप सभी के घर में सुख और समृद्धि रहे, ऐसा मेरी भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना। चलिए बात करते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर बनने वाली कुंडली की। आगे भी हम चलकर जब माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो और दूसरी कुंडलियों पर भी चर्चा करेंगे। 29 मार्च 2025 4:27 दिल्ली के समय अनुसार कुंडली बनती है सिंह लगन की और कन्या नवांश की। ये कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुंडली के 2-3 महत्व है, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात, ये ग्रहण में कुंडली बन रही है। दूसरी बहुत विशेष और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है शनि का ट्रांजिट। 3-4 घंटे के बाद शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हो जाएगा। बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कुंडली सिंह लगन की बन रही है और सूर्य ही वर्ष का राजा बनता है। इस चीज के ऊपर हमारे को पूरी कुंडली के एनालिसिस में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होगी। सूर्य वर्ष का राजा है, सूर्य संसार का राजा है, सूर्य संसार की आत्मा है और सूर्य से सब कुछ चलता है। अगर सूर्य उदय होगा तो जिंदगी शुरू होगी और सूर्य अगर अस्त होगा तो जिंदगी अस्त। हमारा कामकाज सब रुक जाता है। वो एक अलग बात है कि साइंटिफिक युग है तो लाइटों में काम हो जाता है, XYZ ये सब काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी ठहर जाती है सूर्यास्त के बाद। हम रेस्ट मोड में आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सूर्य का ग्रहण लग रहा है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सूर्य से 7वां घर अफ्लिक्शन में है। तो सूर्य तो चारों तरफ से घिरा पड़ा है। मतलब विश्व के जो राजा होंगे, जो कंट्रीज के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स हैं, जिन इन कंट्रीज की खराब ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, वो सब कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर समस्या में है। मैं इस कुंडली पर चर्चा करते हुए आप लोगों से थोड़ी चर्चा और भी करना चाहता हूं। आप देखिए, जिस वक्त ये कुंडली बन रही है उस वक्त ग्रहण लगा हुआ है और शनि का ट्रांजिट 7वें घर में यानी कि कुंभ राशि में चल रहा है। शनि एक पाप ग्रह है, उसकी लगन पर दृष्टि है। शनि मजबूत स्थिति में है, अपनी राशि का कुंभ राशि में मजबूत स्थिति में है। उसकी लगन पर दृष्टि है, लगन को अफ्लिक्शन दे रहा है। 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, रात को 9:30-10 बजे के आसपास शनि का जब ट्रांजिट मीन राशि में हो जाएगा, तब मीन राशि में 6 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। राहु छाया ग्रह है और 5 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। शनि, चंद्रमा, सूर्य, वक्री बुध और वक्री शुक्र। अब मैं आपका जरा ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब ये ग्रह मीन राशि में इकट्ठे हो जाएंगे तो कन्या राशि पर बहुत अफ्लिक्शन हो जाएगा। आप देखो, कन्या राशि के ऊपर ध्यान दो मेरी बात की तरफ जो मैं कहने जा रहा हूं। टोटल हमारे पास 9 ग्रह हैं। टोटल 7 हमारे पास प्लैनेट है, 2 हमारे पास छाया ग्रह है। सब के सब प्लैनेट्स की एनर्जी कन्या राशि पर लगी हुई है। ध्यान देने वाली बात है ये बहुत। मंगल
मिथुन राशि में, यानी कि सिंह लगन की कुंडली बनती है। 11वें घर से कन्या राशि को देखता है। बृहस्पति 8th हाउस लॉर्ड होके 10th हाउस में है, 10th हाउस से कन्या राशि को देखता है। 9:30-10 बजे शनि का मिलन हो जाएगा मीन राशि में, वो भी कन्या राशि को देखेगा। तो हाईली अफ्लिक्टेड राशि है कन्या राशि। अब कन्या राशि के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान देने वाली बात है मेरे दोस्तों। कन्या राशि काल पुरुष की 6ठे घर की राशि है, जहां पर कलह, क्लेश, लिटिगेशन, डिक्टेटरशिप सब आती हैं। तो कन्या राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव है इस ग्रहण का और शनि के राशि परिवर्तन का। तो इसका क्या मतलब निकल कर आता है जो मैं समझ पा रहा हूं, दुनिया में युद्ध नहीं रुकेंगे। बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात है, क्योंकि कन्या राशि अफ्लिक्टेड है। ये रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल हमास का युद्ध, इजराइल ईरान का युद्ध, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, ये रुकने वाला नहीं है। अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करेगा, क्योंकि मैं युद्ध की बात कर रहा हूं तो पहले युद्ध का टॉपिक खत्म करेंगे। अमेरिका और चाइना इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोग देख लेना, अमेरिका बचा नहीं रह सकता। भारत की बात करें तो भारत के जो सीमाएं हैं वहां पर कोई आतंकवादी घटना, वहां पर क्लैश, सेनाओं का क्लैश, मतलब कुल मिला के जो मैं बात कह सकता हूं उसको अगर एक लाइन में कहना चाहूं तो भारत में सेना का पार्टिसिपेशन इस साल आप लोग देखोगे। तो सीमाओं पर विरोध या सीमाओं पर टेंशन होने के कारण हमारी सेना एक्टिवेट होगी। ये तो युद्ध की बात होगी और ये कन्या राशि की बात होगी। और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट कन्या राशि वाले हैं, देश कन्या राशि वाले हैं, वो सभी में कुछ ना कुछ समस्या और दिक्कत जरूर आएगी, ऐसी मुझे एक संभावना दिखती है। अब ये मीन राशि भी अफ्लिक्टेड है, सूर्य से 7वां घर भी अफ्लिक्टेड है। तो किसी बड़े महापुरुष व्यक्ति, किसी बड़े नेता का संसार छोड़ना या किसी बड़े नेता पर आतंकवादी अटैक या उसकी जान लेने की कोशिश, इस तरह की घटना घट सकती है। अब मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, बात में मुझे मेरे देश से मतलब है। सबसे पहला जो मेरा बिजनेस है वो मेरे देश का है। क्या भारत की आर्थिक स्थिति खराब होने जा रही है? तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हाँ ठीक है, 2/8 का एक्सेस खराब है, सेकंड हाउस के ऊपर अफ्लिक्शन है। तो देखो भाई, अप डाउन तो दिखेंगे। शेयर मार्केट में अप डाउन अच्छे खासे दिखने की संभावना देख रहा हूं मैं। लेकिन भारत की आर्थिक उन्नति पर, ठीक है, भारत चौथे गियर के अंदर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो गाड़ी तीसरे गियर में ड्राइव होने लग जाएगी, लेकिन भारत की आर्थिक उन्नति वो चलती रहेगी। उसमें थोड़ा ब्रेक लगेगा, मतलब वो गियर चेंज हो जाएगा, चौथे से तीसरा आ जाएगा, लेकिन वो चलता रहेगा, वो वापस पकड़ लेंगे। तो भारत की आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है भाई दोस्तों, ऐसा मुझे नहीं लगता। जहां पर मैं सूर्य के अफ्लिक्शन की बात कर रहा हूं, लग्नेश पर अफ्लिक्शन की बात कर रहा हूं, 8वें घर में जाने की बात कर रहा हूं, वहीं पर ये बड़े राजयोगों में भी इन्वॉल्व है मेरे भाई। देखो, 10th हाउस लॉर्ड के साथ हो गया, लग्नेश और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन हो गया। लग्नेश जब शनि इसके साथ आ जाएगा तो लग्नेश और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन हो गया। अब आप जरा देखो, ये सूर्य चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है मीन राशि के अंदर, ये दूसरे भाग के अंदर है। मतलब अगर मीन राशि के 30 डिग्री होती है तो पहली 15 डिग्री एक अलग होती हैं, अगली 15 डिग्री अलग तरह से है। तो ये दूसरी डिग्री दूसरे भाग में एंटर करने वाला है। तो मुझे कोई ज्यादा समस्या नहीं दिखती। और फिर सूर्य जिस राशि में बैठा हुआ उसका स्वामी केंद्र में चला गया, तो मुझे ठीक लगता है, मुझे ज्यादा समस्या नहीं दिखती। हाँ, मुझे कन्या राशि से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मुझे काफी दिक्कत दिख रही है। तो भारत की आर्थिक स्थिति मुझे लगता है कि ठीक रहेगी,
उन्नति की तरफ चलेंगे, बीच में थोड़ा ईसीजी की तरह थोड़ा नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि देश को मंगल की महादशा लगने वाली है, देश के अंदर विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में आकर व्यापार करेंगी और भारत के लोगों को नौकरी मिलेगी। बिल्कुल निश्चिंत रहो, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। मैं पहले भी वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रख चुका हूं, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। किसी तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप को काबिल बनाओ, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं डेफिनेटली बात करना चाहूंगा यूएसए के बारे में। यूएसए की आर्थिक स्थिति मुझे डामाडोल दिखती है, वहां पर इकोनॉमिक ग्राफ नीचे आता हुआ दिख रहा है। यूएसए की कुंडली पर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नए संवत की जब हम कुंडली बनाते हैं तो वहां पर मुझे समस्या दिखती है। ठीक ऐसी ही समस्या मुझे चाइना की कुंडली में भी दिख रही है। तो ये दोनों विश्व के जो टॉप के देश हैं, इन दोनों की आर्थिक स्थिति नीचे आती हुई दिखती है। भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति ऊपर जाती हुई दिखती है। अभी उतनी तेज नहीं जाएगी जितनी तेजी से भारत एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ते जाएंगे, संवत खत्म होने वाला होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर्थिक स्थिति देश की अच्छी होती जाएगी। विदेशी कंपनियां देश में अच्छा पैसा निवेश करने वाली हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग जो हिंदुस्तान का वातावरण खराब कर रहे हैं, एक समुदाय विशेष के लोग, ऐसे लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, सफल नहीं होंगे। ये विशेष समुदाय के लोग ये भी सफल नहीं होंगे। सनातन धर्म की आज एक बार फिर कह रहा हूं विजय होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं इतनी बात मैंने शुरू करी है तो मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं, जो ये ग्रहण लगा है और सिंह लगन की कुंडली बनी है, 2-8 के एक्सेस पर बहुत ज्यादा ग्रहों का प्रभाव है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। इसको जब हम 9th हाउस से देखते हैं तो 9th हाउस से 12th हाउस बन जाता है। और बिल्कुल बिंदास ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कम्युनल वायलेंस कंटिन्यू रहेगी। देश को मंगल की महादशा भी लग रही है, इस बात का भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जो धार्मिक झगड़े हमारे देश में चलते हैं, एक विशेष समुदाय के लोग आटा गूंथती हिलती क्यों है, ये वाली एक कहावत है ना, आप लोगों ने सुनी होगी, ऐसे ही शुरू हो जाते हैं क्लेश करने के लिए। ये कंटिन्यू रहेंगे भाई, इनके अगेंस्ट कुछ कानून बनाना पड़ेगा। कुंडली का 9th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में, नए कानून बनाए जाएंगे, नई नई योजनाएं हमारी हिंदुस्तान की सरकार लेकर आएगी, लेकिन उन योजनाओं का विरोध होगा, थोड़ा जरूरत से ज्यादा होगा। योजनाओं पर भारत की मंशा अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी, लोगों का भला होना चाहिए ऐसा हिंदुस्तान की सरकार सोचेगी। लेकिन विपक्ष के लोग ये रोड़ा अटकाएंगे, ये हाहाकार करेंगे, इनके लोग एजिटेशन करेंगे, सड़कों पर आएंगे, लेकिन मैं ऐसी आशा और उम्मीद रखता हूं कि बहुत ज्यादा सफल नहीं होंगे। बात और करना चाहता हूं किसानों की। देखो किसान भाइयों, आपके पास अगर मेरा वीडियो ये पहुंचे तो मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूं, जब से आप लोगों ने दिल्ली के अंदर धरना लगाया था, तब से मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, वर्ड टू वर्ड आप लोगों के लिए मेरी बात 100% सच उतरी हैं। आपको कहा था जब तक शनि मकर राशि में और कुंभ राशि में आपकी बल्ले बल्ले है, आप जितना मर्जी इधर उधर करते रहो। अभी आपने 1 साल पहले जब शंभू बॉर्डर बंद करा था, मैंने तब भी कहा था आपको कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपका ये एजिटेशन विफल होगा। आपका एजिटेशन विफल हो गया, फेल रहा। आज आप लोगों के लिए एक और अपनी एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, ज्योतिषीय अनुमान आप लोगों को बता रहा हूं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लेकिन अब एजिटेशन करना बंद कर दो, क्योंकि शनि का ट्रांजिट अब बृहस्पति की राशि में हो गया है। अब हो हल्ला करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला। अब जो आपको मिल रहा है उसको आप प्राप्त करो, और आपको जो कुछ चाहिए उसके लिए थ्रू प्रॉपर चैनल आप लोग काम करो, तो आपको सफलता मिल सकती है।
भारत की कुंडली पर और बात करना चाहूंगा तो आप लोगों का ध्यान 2-3 चीजों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, शनि का ट्रांजिट मीन राशि में 28 या 29 मई को, राहु का ट्रांजिट कुंभ राशि में, और बृहस्पति का ट्रांजिट मिथुन राशि में और कर्क राशि में। मतलब ये फास्ट मूविंग हो रहा है। तो जब शनि और राहु की बात करते हैं, शनि राहु और बृहस्पति की बात करते हैं, तो ये तीनों के तीनों ग्रह एक दूसरे की एनर्जी को लेकर काम करने वाले हैं। आप जरा ध्यान दो, शनि राहु जिस राशि में ट्रांजिट करने जा रहा है उस राशि का स्वामी है, तो राहु की एनर्जी भी आएगी शनि के अंदर। और शनि जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है उस राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो बृहस्पति के अंदर शनि की एनर्जी भी आएगी। तो ये तीनों प्लैनेट 2082 के, यानी कि 2025 से 29 मार्च 2025 से लेकर मार्च अप्रैल 2026 तक का जो समय रहेगा, वहां पर इन ग्रहों का प्रभाव आपको देखने को अधिक मिलेगा। मुझे आशा और उम्मीद है ये जो मैंने अभी 3 लाइनें बोली हैं राहु, बृहस्पति और शनि की, आप लोगों को समझ आई होंगी। मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर बहुत अच्छी नहीं है। ये विध्वंसक हो सकता है हमारी बॉर्डर्स पर कलह कलेश करने के लिए। जब मैं नवांश चार्ट देखता हूं, क्योंकि D1 चार्ट तो हमारे को एक बड़ी ब्रॉड पिक्चर दिखाता है, जब हम माइक्रो एनालिसिस करते हैं, जब मैं नवांश चार्ट देखता हूं तो नवांश चार्ट के अंदर मुझे स्थितियां संभली हुई दिखती हैं, लेकिन वहां पर हमारे देश के राजा के लिए समस्या मुझे दिख रही है। उसका कारण यह है कि जब हम D1 चार्ट देखते हैं तो 8th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में आ गया है, सूर्य अफ्लिक्टेड है। जब नवांश चार्ट देखते हैं तो एक बार फिर 8th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में आ गया सैटर्न के साथ। इसको थोड़ा और हम ध्यान से देखें तो ये कुंडली 10th हाउस के अंदर सैटर्न, शनि और मंगल का प्रभाव है, और चंद्रमा से 8वें घर में यह प्रभाव पड़ता है। कन्या लगन की कुंडली है, सूर्य और चंद्रमा कुंडली के 3रे घर में, नवांश की बात कर रहा हूं, और 10वें घर में मंगल और शनि है। मतलब सूर्य और चंद्रमा सा 8वां घर प्रभावित हो रहा है। तो ये हमारे देश के राजा यानी कि नरेंद्र मोदी साहब के लिए विपरीत परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। इन स्थितियों के कारण संभावना और भी कुछ बनती है। आगजनी के कारण, बम ब्लास्ट के कारण, भूकंप के कारण, एजिटेशन के कारण, एजिटेशन होने के कारण सेना का जब इन्वॉल्वमेंट होगी या सेना का जब प्रभाव पड़ेगा, उस वक्त उस समय से जो जान और माल का नुकसान होगा, मैं जान का और माल का नुकसान बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, उसके कारण देश के प्राइम मिनिस्टर दुखी होंगे या यूं कहो कि चिंता में होंगे। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टीमें बनानी पड़ेंगी, जिससे कि जनता के सुख और दुख का ध्यान रखा जा सके। अब क्योंकि मीन राशि में ये सब ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के जो कोस्टल इलाके हैं वहां पर किसी तरह की कोई बड़ी सुनामी, कोई बड़ा समुद्री एक्सीडेंट या आसमानी जरूरत से ज्यादा बारिश का होना, जरूरत से ज्यादा ओले गिरना, उसके कारण वातावरण खराब होगा, जान और माल का नुकसान होगा। इस तरह की कुछ घटनाएं संभावना है कि घट सकती हैं, लेकिन नवांश चार्ट थोड़ा मजबूत होने के कारण हमें इन घटनाओं को फेस करना पड़ेगा, लेकिन हम इन घटनाओं से बाहर आ जाएंगे। मेरी अंतिम लाइन मेरे पूरे देशवासियों से एक प्रार्थना, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के वेलफेयर के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक मंत्र बताया गया है।
आप सभी से, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देखें, जितने भी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए और वो शेयर करें, तो एक रिक्वेस्ट, देश की भलाई के लिए एक मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। भगवान शंकर के चरणों में ये प्रार्थना करें कि हमारे देश में सुख समृद्धि बने। विपरीत सोच रखने वाले लोग, वो लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनका प्रभाव हमारे देश पे ना पड़े। भगवान शंकर हमारे देश की रक्षा करें। ये एक प्रार्थना आप सभी मेरे व्यूअर्स से कि कम से कम दिन में 1 माला इसका जाप करें, और अगर 1 माला ना कर सकें तो मन लगा के, नहाने के बाद मन लगा के सिर्फ 5, 10 या 11 बार, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार ये मंत्र का उच्चारण करें। देश का भला होगा। हिंदुस्तान के बारे में कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर है। हाँ, एक मेरे व्यूअर है, मेरे को ध्यान नहीं है, उन्होंने मेरे से कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन करा था, पता नहीं क्या उन्होंने पूछा कि क्या घावरी, कुछ ऐसे करके, मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि कई दिन हो गए मैंने पढ़े हुए। चिंता मत करें, मंगल की महादशा लग रही है। टेक्नोलॉजी वाइज हमारा देश बहुत उन्नति करने वाला है, बिल्कुल टेंशन ना लो। जो प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे उन सब में हम सफल होंगे। मेरा वीडियो आज का यहीं मैं विराम देता हूं। मेरे सभी देशवासियों को एक बार फिर नए विक्रमी संवत का शुभारंभ हो, आप सभी के लिए ये शुभ हो, ऐसी प्रार्थना भगवान शंकर के चरणों में। आप सभी की जय हो, विजय हो। आप सभी खुश रहें, सुखी रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।